હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Good morning students. How are you? Today we are going to study standard 5th environment with the new chapter number 21, like father, like daughter. Let's see what is there in the chapter. Take out page number 192. छी यानी कि जब भी हमें छींक आती है, राइट, एट दैट टाइम स्पेशली दिस काइंड ऑफ साउंड कम्स आउट, छी या छी, ऐसे, राइट. नाउ अशीमा वॉज सिटिंग नियर द विंडो एंड रीडिंग. अब अशीमा जो थी वो विंडो के पास बैठ के पढ़ रही थी. शी इज सिटिंग नियर द विंडो एंड शी इज रीडिंग. इट वॉज विंडी एंड देर वॉज अ लॉट ऑफ डस्ट इन द एयर. विंडी यानी कि थोड़ा सा पवन, हम बोलते हैं ना कि ज्यादा पवन होता है, तो दैट इज इट वॉज अ विंडी. हवा थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो दैट इज इट वॉज अ विंडी एंड देर वॉज अ लॉट ऑफ डस्ट इन द एयर. यानी कि विंडी था, इसके हिसाब से क्या होता है, द एयर इट गेट्स अ डस्ट, यानी कि डस्ट जो होता है वो एयर में उसके विंड के थ्रू ब्लो होता है. सडनली आशिमा स्नीज्ड लाउडली. आछी, राइट, स्नीजिंग हम बोलते हैं ना, छींक खाना. तो अचानक से आशिमा जो थी, अचानक से उसको स्नीजिंग हुई और उसने बोला छी, राइट, आछी, ऐसे. आशिमा's पेरेंट्स वर सॉर्टिंग आउट वेजिटेबल्स इन द किचन. अब उसी टाइम आशिमा के जो पेरेंट्स थे, मम्मी पापा, वो क्या कर रहे थे, सॉर्टिंग कर रहे थे वेजिटेबल्स की. जब भी हम we go to the market and we buy the vegetables, at that time what we used to do, we used to sort them, right, कि भाई सब्जियां जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं वो हम अलग रखते हैं. तो वैसे ही बेसिकली हम सॉर्ट आउट करते हैं, वैसे ही उनकी आशिमा के जो मम्मी पापा थे वो वेजिटेबल्स सॉर्ट आउट कर रहे थे किचन में. हर मदर सेड शी स्नीज जस्ट लाइक यू डू. तो उसकी मम्मा ने बोला कि आपने देखा, शी स्नीज जस्ट लाइक हर फादर, यानी कि आपके जैसा ही वो स्नीज करती है. इफ यू वर नॉट हियर आई वुड हैव थॉट इट वॉज योर स्नीज. ये तो अच्छा था कि आप मेरे साथ ही थे, वरना मुझे ऐसा लगता कि आप ही ने छींक खाई थी, राइट. तो वैसे बेसिकली ये हेरिडिटी में होता है. कई लोग उनकी तरह चलते हैं, राइट, उनके मम्मी पापा की तरह, कई लोग उनके मम्मी पापा की तरह बोलते हैं. सो बेसिकली इट इज इन हेरिडिटी. तो filling the table, Ashima sneezed just like her father. Do you have any such habit or trait which is similar to that of someone in your family? What is it? Whom it is similar to? तो यहाँ पे कैसा लिखना है, योर स्पेशल हैबिट और ट्रेट, यानी कि कुछ भी अगर आप स्पेशल है कि भाई हाँ, इसका तो गुस्सा उसकी फिया की तरह है, इसका तो गुस्सा यानी कि फिया यानी कि बुआ, राइट, तो इसका तो चलना उसके डैडी या मम्मी की तरह है, इसका कुछ भी स्टाइल ऐसा है, तो वो यहाँ पे लिखना है. और whom it is similar to, तो कैसे वो सिमिलर है वो भी यहाँ पे लिखना है. Now take out page number 193. Does your face or anything else look similar to that of someone else in your family? Why is it? राइट, यानी कि ऐसा लिखना है कि अगर कोई है आपके फैमिली मेंबर्स में जिसका आपका मैच होता है फेस या समथिंग व्हाटएवर, तो ये मेंशन करना है. डिड समवन टेल यू दिस और डिड यू फाइंड इट योरसेल्फ. किसी ने बोला कि हाँ ये तो एकदम उसके पापा की जरा चलता है, चलती है, सेम उसके पापा की तरह वो हंसता है, ऐसा किसी ने बोला कि खुद से ही पता चला. हाउ डू यू फील when people compare you with someone else in your family? Why do you feel so? Basically I feel happy when someone compares with me with someone else in my family because it's one बोलते हैं ना कि हाँ बहुत ही अच्छा होता है, देखो देखो मैं भी मेरे पापा जैसा हूँ, मेरे मम्मी जैसा हूँ, राइट. Who laughed at the loudest in your family? कौन बड़े जोर जोर से हंसता है? Laugh like that person, and उसकी तरह और कौन हंसता है? Now who is whose auntie? Let's see what is there. Nilima had gone to the house of her nanny. यानी कि नीलिमा जो थे वो कहाँ पे गए थे, उसके नानी के घर गए थे. In the school holidays में. She saw someone coming and went to tell her mother. अब उसने देखा कि कोई आ रहा है, तो
भाग के वो उसकी मम्मा को बुलाने के लिए गए। अम्मा, अ मौसी यानी कि मदर सिस्टर हैज कम टू मीट यू। जल्दी जल्दी अम्मा, यानी कि हम बोलते हैं ना मम्मी कम ऑन मेक इट फास्ट, मासी आई है, मासी आई है, मौसी आई है, राइट। वैसे उसने भी बोला कि अम्मा जल्दी आओ, मौसी आई है। मौसी का मतलब होता है मम्मी की जो बहन होती है वो। शी टोल्ड नीलिमा, नो दिस इज नॉट योर मौसी, शी इज योर सिस्टर किरण। अब उसने बोला कि नहीं 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 नहीं, ये मौसी नहीं है, ये तो तुम्हारी बहन किरण है। यू नो योर एल्डेस्ट नानी, आपको पता है आपकी जो एल्डेस्ट नानी है किरण इज द डॉटर ऑफ हर एल्डर सन। तो किरण वो उनके जो बड़े हैं बेटे उनकी बेटी है। किरण इज योर कजिन सिस्टर। तो बेसिकली किरण किसकी कजिन सिस्टर हुई? नीलिमा की, राइट। नाउ इन फैक्ट यू आर हर क्यूट सन सिमिलर समीर्स मौसी, यानी कि उन्होंने बोला कि इनफैक्ट आप वही क्यूट सन हो समीर मौसी के, राइट। सो बेसिकली इट इज वेरी क्रिटिकल रिलेशनशिप, पर ये यहाँ पे रिलेशनशिप समझाए गए हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ योर फैमिली मेंबर्स फ्रॉम नीलिमाज नानी टू लिटिल समीर। अब यहाँ पे क्या दिया गया है? मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द फैमिली मेंबर्स फ्रॉम नीलिमाज नानी टू लिटिल समीर। हाउ आर दे ऑल रिलेटेड टू नीलिमा? कैसे कैसे वो रिलेटेड है नीलिमा से? तो जैसे कि नानी, तो नीलिमास ग्रैंड मदर हुई, नानी है वो, जो नानी है वो कौन है? नीलिमा की, नीलिमास ग्रैंड मदर, राइट। देन एल्डेस्ट नानी, अभी जो यहाँ पे मेंशन किया गया है ना एल्डेस्ट नानी, तो नीलिमास नानी सिस्टर, एल्डेस्ट नानी यानी कि एल्डेस्ट नानी का जो यहाँ पे बोला गया है वो है नीलिमास नानी सिस्टर, नीलिमास नानी सिस्टर, यानी कि हमारी नानी की जो बहन होती है वो। देन एल्डर सन ऑफ नानी, यानी कि नीलिमा के मामा, एल्डर यानी कि बड़े, एल्डर सन ऑफ नानी, नानी के बड़े बेटे, तो हमारे तो मामा ही हुए ना, तो नीलिमास मामा, यानी कि हमारी मम्मी के भाई। देन किरण, तो नीलिमास कजिन, उनके बेटे यानी कि किरण, तो ये कजिन हुआ, तो नीलिमास कजिन, राइट। तो बेसिकली दिस आर द रिलेशनशिप, गॉट इट। नाउ फाइंड आउट, in your family are there any such example of uncles, nephews or brothers, sisters where there is a big difference in the age? Find out from your elders. ये क्वेश्चन आपको अपनों से बड़े को पूछ के लिखना है। टेक आउट पेज नंबर 194। हाउ वी आर ऑल रिलेटेड, हम एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड हैं। नीलिमा स्टार्टेड प्लेइंग विथ समीर, नीलिमा जो थी वो समीर के साथ खेलने लगे। हर मदर कॉल्ड किरण एंड सेड, सी माई नीलिमा's हेयर इज लॉट लाइक योर्स। देखो देखो जल्दी, मेरे नीलिमा के जो हेयर है वो बहुत ही मैच होते हैं आपसे, जैसे कि थिक, कर्ली एंड ब्लैक। इट्स गुड शी डज नॉट हैव हेयर लाइक माइंड, स्ट्रेट, लिम्प एंड ब्राउन। देखो अच्छा है, हम पता है बोलते हैं कभी भी, अच्छा है इसके पापा की तरह हेयर नहीं है, इसकी बुआ की तरह हेयर नहीं है, मौसी की तरह हेयर नहीं है, कि मुझे तो ये हेयर पसंद ही नहीं, वैसा होता है ना। तो वैसे ही नीलिमा जब समीर के साथ खेल रही थी, उसकी मम्मी ने बोला कि देखो देखो जल्दी, इसके हेयर तुम्हारे जैसे अच्छा है कि सीधे, लिम्प एंड ब्राउन नहीं है। कैसे है उसके हेयर? कर्ली, ब्लैक एंड थिक है। Yes, isn't it strange? अब ये तो स्ट्रेंज ही है। We sister had thick curly hair and now our second generation, यानी कि हम जो बहनें हैं
हमारे कैसे हेयर थे, थिक कर्ली हेयर थे, पर हमारे की नेक्स्ट जनरेशन यानी कि उनके बच्चे हैज सिमिलर हेयर। नीलिमा वॉज लिसनिंग टू ऑल दिस। अब ये नीलिमा सब कुछ सुन रही थी। शी थॉट वी आर कॉल्ड डिस्टेंस रिलेटिव बट हाउ क्लोजली रिलेटिव वी आर इन मेनी वेज। अब हम तो डिस्टेंस रिलेटिव कहलाते हैं ना, मौसी के बेटे की बेटी, एंड दीज आर डिस्टेंस रिलेटिव, बट स्टिल इन मेनी अदर वेज वी आर सिमिलर टू ईच अदर। राइट, नाउ फाइंड आउट एंड राइट। क्या ढूंढना है हमें? डज नीलिमा हैव कर्ली हेयर लाइक हर नानीज? नाउ यू लुक फॉर सम स्पेशल ट्रेट इन योर सिस्टर और ब्रदर, कुड ऑल्सो बी कजिन। लाइक द कलर ऑफ आईज, यानी कि हमें देखना है कि हमारे आईज की कलर, देन डिम्पल्स इन द चिक्स ऐसे कोई पड़ता है, देन हाइट, ब्रॉड एंड शार्प नोज, वॉइस एक्सेट्रा। ये सारी चीजें कि भाई सी इफ द ट्रेट कम्स फ्रॉम द फादर साइड और द मदर साइड, यानी कि हमारी, हम बोलते हैं ना मौसार पक्ष, मम्मी का साइड, राइट। तो वो देखना है कि भाई मम्मी के साइड से हमें कोई हेरिडिटी में है कि भाई पापा के साइड से ऐसा कुछ आया है ट्रेट, राइट, वो हमें ढूंढना है। मेक दिस टेबल इन योर नोटबुक एंड फिल इट। एन एग्जाम्पल इज गिवन, जैसे कि नीलिमा's कर्ली हेयर, तो हर नानी कहाँ से आए थे? whom does it resemble, कहाँ से आए? तो कि भाई हर नानी ग्रैंड मदर में से आए, राइट। वैसे तो भाई राजू, जैसे कि आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, राजूज हेयर, तो भाई यानी कि मेरे हेयर यहाँ से आए हैं, मेरे मामा मासी कुछ भी, राइट। सो आपको ये ऑब्जर्व करके लिखना है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट। हैव यू सीन अ वेरी यंग चाइल्ड इन योर, आपके घर में कोई यंग चाइल्ड यानी कि छोटा बच्चा कोई है? Whom does the child eyes, nose, hair or fingers look like in the family? Write their names. अब बेसिकली ये क्वेश्चन आंसर्स खुद से इसलिए करने पड़ेंगे बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू योर फैमिली एंड द आंसर डिफर्स अकॉर्डिंग टू योर फैमिली मेंबर्स, राइट। नाउ लेट्स सी। नीलिमा's हेयर इज लाइक हर नानी। अब नीलिमा के जो हेयर थे वो नानी की तरह थे, थिक एंड कर्ली। नीलिमा's मदर हैज स्ट्रेट ब्राउन एंड लिम्पी हेयर। अब उसकी मम्मी के जो हेयर थे वो स्ट्रेट ब्राउन एंड लिम्पी थे, पर नीलिमा के हेयर वो कर्ली थे एंड थिक थे। What type of hair do you have? Black or brown, oily or dry? अभी आपको खुद का लिखना है, right? Now, what is the color of your hair? Measure and write the length of your hair. आपके कलर का, आपके हेयर के कलर लिखना है कि ब्राउन है, ब्लैक है, whatever, and measure करके लिखना है कि भाई कितना है। ऐसे तोड़ के मत मेजर करना, ठीक है। इज योर हेयर लाइक दैट ऑफ एनीवन एल्स इन योर फैमिली? अब आपके फैमिली में कोई है वैसे आपके हेयर है तो मेंशन करना है, यस देन नेम द पर्सन, यानी कि वो पर्सन का नेम लिखना है। मेजर द हेयर ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। अब ढूंढ के मत ऐसा करना 1 मिनट खड़े रहो, पर यू हैव टू डू दिस। हाउ मेनी पीपल डू यू नो हुज हेयर इज लॉन्गर देन 1 मीटर? 1 मीटर से ज्यादा लॉन्गर हेयर ऐसे कैसे? तो बेसिकली लेडीज की। डज हैविंग लॉन्ग हेयर रन इन देयर फैमिली? ऐसा है कि ये जो लॉन्ग हेयर है तो फैमिली में अगले जनरेशन में भी ऐसा लॉन्ग हेयर आए हैं, किसी के ऐसा है, वो मेंशन करना है। डू यू नो हाउ टू मेजर योर हाइट? यस, मेजर योर सेल्फ फ्रॉम हेड टू द टो एंड राइट हाउ टॉल यू आर। आपके हेयर मेजर करना है, देन आपकी हाइट मेजर करनी है। हाउ टॉल डू यू थिंक यू विल बी वेन यू ग्रोन अप? आपको क्या लगता है कि भाई मैं इतना टॉल हूंगा, इतना टॉल, वो आपको लिखना है। इज एनीवन एल्स इन योर फैमिली ऑफ द सेम हाइट? आपकी जितनी हाइट है वैसे कोई है फैमिली मेंबर्स जिनकी हाइट आपके जैसी है, जितनी है? मेजर द हाइट ऑफ योर फैमिली मेंबर्स एंड राइट इट डाउन। अब बेसिकली हमने ये जो सारा डिस्कस किया वो सारी एक्टिविटीज है, तो यू हैव टू डू इट बाय योर सेल्फ। In our next session, we will see, is this a mirror? Okay. Thank you for joining us.